इस लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ सम नंबर्स। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसको यदि हम देखें इसमें एक ये वर्ड आ रहा है एल्गोरिथम। इसका मतलब है स्टेप वाइज प्रोसेस। हम एचसीएफ जब निकालते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके और कॉमन फैक्टर्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई करते थे, तो उससे हमारा एचसीएफ निकल आता था। लेकिन इसमें हम एक कंटिन्यूड डिवीजन प्रोसेस करेंगे, और डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स एक स्टेप वाइज प्रोसेस, एक टेक्निक जिससे कि हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, दो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स या दो से ज़्यादा भी। ठीक, इसको करने के लिए एक स्टेप है, जब हम डिवाइड करेंगे, उसमें हमको दो नंबर्स दिए हैं या तीन नंबर्स दिए हैं। जब दो नंबर्स दिए हैं तो हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और हम लगाएंगे क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक नया कंसेप्ट है जो लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें लेमा का जो मीनिंग है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक रिवाइज कर लेते हैं हम कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जबकि a इज ग्रेटर देन b है, तो यदि हम a को b से डिवाइड करें तो देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r। और इसमें r की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, r हमेशा b से छोटा होगा, लेकिन वो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा हो सकता है। मीन्स r लाई करेगा जीरो और b के बीच में, इंक्लूडिंग जीरो। अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये वही प्रोसेस है जो हम डिवीजन में करते हैं। डिवीजन में हम डिविडेंड एक रहता है जिसको कि हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कोशेंट और रिमाइंडर आता है, तो हम क्या लिखते हैं इसको इस तरह से कि फॉर एनी डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस आर। इसको आप कंपेयर कीजिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। यहाँ डिविडेंड जो होगा वो a, डिवाइजर b, कोशेंट q और रिमाइंडर r। ये चीजें जो हम कंपेयर करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ r। मीन्स r किस पे डिपेंडेंट है, r b पे डिपेंडेंट। जो भी b होगा उससे हम r कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए b 4 है तो r की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकती क्योंकि r हमेशा b से छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। पहले हम करें एचसीएफ ऑफ एनी टू और मोर देन टू नंबर्स बाय यूजिंग क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 135 एंड 225। हमको एचसीएफ निकालना है दो नंबर्स का, और नंबर्स हैं 135 और 225। जब भी दो नंबर्स मिलेंगे उसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि बड़ा नंबर क्या है। जो बड़ा नंबर होगा वो a होगा, तो यहाँ a इज 225 और b इज 135। फर्स्ट स्टेप, जब हम डिवाइड करेंगे 135 इंटू 270 हो जाएगा, जो इससे डबल होगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो हम ना लेंगे। 135 इंटू 1 दैट इज 135। रिमाइंडर क्या बचा, 12 माइनस 3 9, रिमाइंडर बचा 90। ये फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप को हम यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। यूक्लिड्स लेमा सेज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a क्या है 225, b क्या है 135। फर्स्ट q कोशेंट क्या मिला 1 और रिमाइंडर क्या मिला 90। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम क्या देखेंगे, रिमाइंडर।
यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। तो ये जो प्रोसेस हम एचसीएफ निकालने की कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड डिवीजन प्रोसेस। इसमें हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमको लास्ट स्टेप में 0 ना मिल जाए। जब हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो जो डिवाइजर हमको रिमाइंडर 0 देगा वो डिवाइजर ही एचसीएफ कहलाएगा। इसके आगे जब ये रिमाइंडर बचा तो ये रिमाइंडर हो गया नया डिवाइजर, और जो पुराना डिवाइजर था वो बन जाएगा नया डिविडेंड। ठीक, 92 जा 180, वो इससे ज्यादा, इसलिए 1 टाइम लेंगे। ये रिमाइंडर हुआ 45। फिर ये 0 नहीं है, हम और कंटिन्यू करेंगे, पर कंटिन्यू करने से पहले ये सेकेंड स्टेप को हम यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें ए क्या हो जाएगा? 135, बी क्या होगा डिवाइजर? 90, क्वोशिएंट क्या आया? 1, और रिमाइंडर क्या आया? 40। इसको फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये जो रिमाइंडर आता है ये नया डिवाइजर बन जाता है, और जो पुराना डिवाइजर था वो नया डिविडेंड बन जाएगा। अब 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आया? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? लास्ट डिवाइजर पे। हमको 0 रिमाइंडर किस डिवाइजर ने दिया? वो बी, डिवाइजर हमेशा बी से रिप्रेजेंट होता है। वो बी जो रिमाइंडर 0 देगा दैट विल बी द एचसीएफ। ठीक, लेकिन इस स्टेप को यदि हम लिखें तो नया डिविडेंड हमारे पास 90 है जो कि ए होता है, और डिवाइजर इज 45 दैट इज बी, क्वोशिएंट इसमें क्यू, और रिमाइंडर इज 0। हमको यहाँ तक जाना है। ठीक है, अब यदि आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, इसमें जब हमने बोला कि 45 जिसने कि हमको रिमाइंडर 0 दिया वो एचसीएफ होगा 135 और 225 का, लेकिन वो पिछले 2 सेट्स जो हमने लिए हैं, ये पिछले 2 स्टेप्स जो लिए हैं उनका भी एचसीएफ होगा। तो 45 इज एचसीएफ ऑफ, सबसे पहली चीज तो 225 और 135 का, ठीक है। सेकेंड चीज 135 और 90 का भी एचसीएफ होगा ये, और थर्ड 90 और 45 का भी एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस हमने देखी, हाउ टू कंप्यूट द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग डिवीजन लेमा, क्योंकि हर स्टेप में आपने डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया है। जो पुराना हम पहले करते थे एचसीएफ, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन होता था, इसमें ये कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है। इस तरह से आप अगले 2 जो पार्ट्स हैं जिसमें कि निकालना है 196 और 38220 और 867 और 255, सेम प्रोसेस से एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is any integer। जब हमें ये क्वेश्चन मिला 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? 6q पे। हमें यूज क्या करना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किस में यूज होता है? पहला हमने एचसीएफ निकाला, और वो यूज होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो आप नंबर को ऑड प्रूव करिए या इवन प्रूव करिए। कोई भी नंबर ऑड कैसे होता है? यदि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। और इवन कैसे होता है? 2 से डिविजिबल है, या कह सकते हैं आपके 2 का मल्टीपल है। और उसका जो जनरल फॉर्म होता है, किसी भी ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म हो सकता है 2q + 1, 2q + 3। इस तरह से हम ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। अब इसमें यदि हमने ये देखा 2q, तो 2q हमेशा क्या होगा? इवन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर q। तो यदि हमने किसी इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड किया तो वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख के क्या डिसाइड करेंगे? बी क्या है, और वो बी कहाँ से आ रहा है? यूक्लिड्स लेमा। जब हमने 2 इंटीजर्स लिए थे a और b, उसको हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? q और r। इसलिए हमने लिखा a = bq + r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें r की जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपने b डिसाइड किया
आपको r डिसाइड करना होगा। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a, if we divide it by 6 means b is 6, the minute we decide ये b 6 है तो हमारा r डिसाइड हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग 0। तो हम स्टेप वाइज वन बाय वन क्या लेंगे, r की वैल्यूज। उसके लिए हमारे पास a की वैल्यूज आएंगी। उन a की वैल्यूज में हमें डिसाइड करना है कि जो ऑड इंटीजर होगा उसका फॉर्म 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 होगा। तो ये क्वेश्चंस किस तरह से स्टार्ट होंगे, b से, मीन्स डिसाइड b, ऑन द बेसिस ऑफ b डिसाइड r एंड टेक वन बाय वन, वो आपके पास स्टेप्स आएंगे। तो फॉर एनी इंटीजर a, पॉजिटिव इंटीजर a, तो फर्स्ट है r इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, ये दिस इज 6, b इज इक्वल टू 6, q + 0 दैट इज 6q। इस तरह से हम r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 लेते जाएंगे। इसके लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू आती जाएगी। अब जब हमने सेकेंड वैल्यू ली r इज इक्वल टू 1, उसमें a इज इक्वल टू 6q + 1 फॉर r इज इक्वल टू 1। थर्ड है a इज इक्वल टू 6q + 2, r की वैल्यू 2। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू a इज इक्वल टू 6q + 3, r इज इक्वल टू 3। फिफ्थ है a इज इक्वल टू 6q + 4, r इज इक्वल टू 4। और लास्ट इज 6q + 5, r इज इक्वल टू 5। तो ये एक टेक्निक है, ये एक प्रोसेस है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। मीन्स डिसाइड b, देन डिसाइड r, वन बाय वन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r, उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग a मिलेगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू प्रूव द ऑड इंटीजर का फॉर्म, दैट इज 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो इन तीनों को हम देखें और बाकी जितने हैं वो देखें। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, 6q। यदि आप 6q को देखें तो ये 6q को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3q, इट मीन्स 2 × सम वैल्यू, और 2 × सम वैल्यू विल बी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, इट विल बी एन इवन इंटीजर। तो ये हमारा इवन हो गया। अब 6q + 1, दिस विल बी 2 × 3q + 1। अब ये 2 × 3q क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। इवन में आपने +1 किया तो ये ऑड हो गया, ठीक है। इसी तरह से 6q + 2, 6q + 2 में से हम 2 कॉमन निकालें तो ये हुआ 3q + 1, इट मीन्स 2 × सम इंटीजर m। यहाँ जो मैं ये m लिख रही हूँ, ये एक्चुअली m की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 3q + 1। इस केस में m की वैल्यू क्या हुई थी 3q। तो जब आप किसी भी नंबर को 2 × एनी नंबर लिखेंगे तो वो इवन होगा, बट 2 × एनी नंबर मीन्स एनी इंटीजर +1 मीन्स ऑड नंबर, तो वो केस आपका ऑड हो जाएगा। इसी तरह से 6q + 2 क्या होगा, इवन, प्लस 6q + 2, 2 × सम नंबर, 2 × सम नंबर मीन्स दिस विल बी अगेन इवन। नेक्स्ट है 6q + 3, 6q + 3 विल बी, इसमें से हम इसको लिखें 2 × 3q और +3, तो ये 2 × 3q तो इवन हुआ, मल्टीपल ऑफ 2 प्लस ऑड नंबर, तो ये ऑड हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा 6q + 4 और बचा 6q + 5। तो 6q + 4 इसको हम लिख सकते हैं 3q + 2, जिसमें से हमने 2 कॉमन निकाला। तो 2 × एनी वैल्यू फॉर एनी इंटीजर q, 2 × समथिंग, दिस विल बी इवन। और 6q + 5 इज 2 × 3q + 5 मीन्स ये इवन प्लस ऑड, तो ये क्या आया, ऑड। तो हमने क्या देखा, 6q इवन है, 6q + 1 ऑड, 6q + 2 इवन, 6q + 3 ऑड, 6q + 4 इवन और 6q + 5 ऑड। तो हमने क्या प्रूव किया, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 दीज कैन बी ऑड इंटीजर्स, बाकी जो होंगे वो इवन इंटीजर्स होंगे। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली जैसे मैंने बोला, सबसे पहले डिसाइड कीजिए आप b, उसके बाद r, और ये प्रोसेस में आपको कंटिन्यूस a की वैल्यू मिलती जाएगी, जिसमें कि आप प्रूव कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को यदि मैं कहूँ प्रूव करिए इवन, तो इवन फॉर्म क्या क्या होंगे,
6q प्लस 2, 6q प्लस 4। तो इन क्वेश्चंस को हम बाय यूजिंग डिवीजन लेमा कह सकते हैं कि हम इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसका मतलब है दो नंबर्स दिए, उनको इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें जो बैंड चल रहा है परेड में वो मैक्सिमम नंबर के उसमें फॉर्म में चल सके। मैक्सिमम का मतलब हमको इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो इनडायरेक्टली व्हाट दे आर आस्किंग टू फाइंड द एचसीएफ 616 और 32 का। हम जब 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें कि ये दो ग्रुप्स चल सकते हैं। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। हमेशा याद रखेंगे आप कि यहाँ आप यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे। मीन्स फॉर एनी ए इफ इट इज डिवाइडेड बाय b there exists q and r so that a is equal to bq plus r। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आया, इसमें फिर 32 इंटू, अब ये 3 है, ये 29 है, तो मैक्सिमम 9 टाइम्स जाएगा, 3 9s are 27, so 288। 16 minus 8 is 8। ये रिमाइंडर फर्स्ट आया, मीन्स ये पूरा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप को हम लिखेंगे यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में भी। तो इसमें a क्या है 616, b क्या है 32, इसका क्वोशिएंट कितना आया है 19 और रिमाइंडर कितना आया है 8। जो रिमाइंडर आता था वो नया डिवाइजर बन जाता था और जो पुराना वाला डिवाइजर था वो नया डिविडेंड। ठीक, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया 0। 0 किस डिवाइजर ने दिया 8, तो एचसीएफ क्या आया 8। इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बढ़ेंगे 8, जिसमें कि ये दोनों ग्रुप्स चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड हो जाता है कि b क्या है। b है 3, लेकिन उससे भी पहले हमें एक असम्पशन लेना होता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x, हम उसको इंटीजर के फॉर्म में जब लेते हैं तो यहाँ हम लेंगे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये जो 3 है ये बेसिकली b, ये डिसाइड क्या करेगा आपका r। अब r क्या हो जाएगा 0 1 2। इसलिए जो पॉजिटिव इंटीजर x होगा, फर्स्ट केस r इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3q, सेकेंड केस r इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, थर्ड केस r इज इक्वल टू 2 so x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x हम क्या ले सकते हैं, तीन वैल्यूज 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। जब हम इसका स्क्वायर करें तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1। तो 1 by 1 वी विल टेक फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 3q, हमें स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। फॉर्म क्या चाहिए 3m और 3m प्लस 1, यही हम इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या आएगा लेफ्ट आउट, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू m। यहाँ हम m की वैल्यू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में हुआ 3m। सेकेंड वैल्यू लें, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर, यूज द आइडेंटिटी a प्लस b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको लेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस 2 into 3q plus 1 plus 1 square, this is 9q square plus 6q plus 1। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस फॉर्म में जाएगा 3m plus 1। तो इसलिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3, तो लेफ्ट आउट आया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसको वी कैन रीराइट एज
3m प्लस 1, यहाँ m की वैल्यू क्या हुई 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो फॉर्म क्या आया 3m प्लस 1। लास्ट थर्ड केस क्या लें हम, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 द होल स्क्वायर, अगेन a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q the whole square plus twice into 3q into 2 plus 2 square। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 4 3 प्लस 4। इसको आप स्पेशली देखिए, ये ना तो हमको 3m के फॉर्म में दिख रहा है ना 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिख रहा है, तो कुछ आपके पास जो स्टेटमेंट्स आएंगे या एक्सप्रेशंस आएंगे उसको आपको इस तरह से लिखना रहेगा कि वो हमें जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म मिल जाए। तो इस 4 को इसके 2 पार्ट्स के रूप में लिखेंगे, कैसे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। हमने 4 को 2 प्लस 2 क्यों नहीं तोड़ा, 3 प्लस 1 ही क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें चाहिए क्या है 3 कॉमन चाहिए ताकि हम इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकें, क्योंकि 3m के फॉर्म में तो होगा नहीं क्योंकि ये जो है नंबर वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमने इसको तोड़ा कैसे 3 प्लस 1। तो ये टेक्निक आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। इन तीनों में से हमने क्या कॉमन निकाला 3, बचा क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसमें ये पूरी वैल्यू को हम यदि m ले लें तो ये फॉर्म क्या आया हमारे पास 3m प्लस 1। तो हमने पहला फॉर्म देखा 3m, सेकेंड 3m प्लस 1, थर्ड भी 3m प्लस 1। इट मीन्स यदि आप किसी x पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये फॉर्म्स लेते हैं तो उनके स्क्वायर्स किस फॉर्म में होंगे 3m या फिर 3m प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था स्क्वायर ऑफ द नंबर, सेम नंबर्स हम लेंगे मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर x, उसके लिए हम क्या फॉर्म लेंगे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इंस्टेड ऑफ स्क्वायर हम यहाँ उसका क्यूब करेंगे और क्यूब का फॉर्म क्या आना चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो फॉर एनी इंटीजर x हम क्या फॉर्म लेंगे x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो फर्स्ट केस यदि हम लें x इज इक्वल टू 3q, यहाँ जब मैं ये लिख रही हूँ तो आपको लिखना रहेगा कि x इज क्या, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर दीज आर द फॉर्म्स विच वी कैन टेक। ठीक है, अब यदि हम इसका क्यूब लें तो 3q द होल क्यूब 27 क्यूब। जो फॉर्म चाहिए उस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसमें हमको फॉर्म चाहिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो हम रिक्वायर्ड फॉर्म्स को देखते हुए उसको फिर से लिखेंगे। तो इसको फिर से लिखने के लिए क्या फॉर्म हो सकता है, ये 9m के फॉर्म में, तो इसमें से आप 9 निकालिए फैक्टर, बचा क्या 3q, तो ये 9m, ये m की वैल्यू जो भी ब्रैकेट में बचेगा वो हो जाएगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हुई 3q। तो फर्स्ट फॉर्म क्या आया हमारे पास 9m। ऐसे ही हम सेकंड निकालें x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 द होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या लगेगी a प्लस b द होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी लगाएं a क्यूब प्लस या तो आप ऐसे लिख लें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या b क्यूब पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख रही हूँ इसको इन द फॉर्म, यहाँ लिख लेती हूँ मैं आपको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। ये फॉर्म हम ले रहे हैं यहाँ। ये किसका एक्सपेंशन है a प्लस b द होल क्यूब का, 3a स्क्वायर, यहाँ a ये है और b ये है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे
3q the whole cube will be 27q cube plus 3 square is 9. 9 into 3 27q square plus 3 into 3 9q plus 1. ये फॉर्म हमें दिख रहा है कि ये किस फॉर्म में जाएगा 9m plus 1. क्यों? इन तीनों में 9 है कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों में से हम 9 कॉमन निकालें. ये 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 9m plus 1. m की वैल्यू क्या आएगी 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q. थर्ड लास्ट में x की वैल्यू 3q प्लस 2. सेम आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b द होल क्यूब. थर्ड फॉर्म x is equal to 3q plus 2. So x cube is 3q plus 2 the whole cube, that is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 27q cube plus 3 into 3, 3 square is 9. 9 into 6, 3 2s are 6, 54q square plus 3 into 3, 9, 9 4, 9 into 4, 36 cube plus 2 cube is 8. जैसे ही हमको ये मिला तो हम किस तरफ जाएंगे, तो थर्ड फॉर्म था. थर्ड फॉर्म था आपका 9m plus 8. इट मीन्स इन तीनों में से आप क्या कॉमन निकालेंगे 9, क्या बचा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, तो 9m प्लस 8. इसमें से ये m हुआ. तो हमने क्या देखा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. हमने पहले x की वैल्यू ली 3q, उसका क्यूब किया 9m के फॉर्म में आया. x की वैल्यू जब हमने 3q plus 1 ली तो वो किस फॉर्म में आई 9m plus 1, और लास्ट जो आई हमारे पास वो क्या आई 9m plus 8. तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x जब हम उसका क्यूब कर रहे हैं तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर 9m और 9m plus 1 और 9m plus